बहुत जल्द वो वक्त आ सकता है कि जब वजीर आजम इमरान खान कौम के सामने आए और कौम को ये बताएं कि मेरे पास अब इसराइल को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। मर्तबा फिर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है और एक ऐसी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने इस पूरे रीजन के अंदर जो पावर इक्विलिब्रियम है, जो ताकत का तवाजुन है, उसे एक मर्तबा फिर से बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्मिंग सूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशलिटी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी भारत से एक बहुत बड़ी खबर चल रही है कि जो S-400 मिसाइल है वो एक बार फिर से उसकी नई खेप जो है वो भारत आने वाली है। दोस्तों, इसी के बीच से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी खड़ा किया जाएगा। दोस्तों, इस न्यूज़ के आते ही पाकिस्तानी मीडिया में खलबलाहट मच गई और इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। और दूसरा जो टॉपिक है उसके अंदर ये बात हो रही है कि जो इजराइल है उसको अब इमरान खान को एक्सेप्ट करना ही होगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता और वो मानता नहीं कि इजराइल भी कोई एक ऐसा देश है। लेकिन अब जो पाकिस्तानी मीडिया है उसकी खबर से ये पता चलता है कि इमरान खान पर काफ़ी दबाव डाला जा रहा है और ये पूरे वर्ल्ड की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल को कैसे भी करके एक्सेप्ट किया जाए। और दोस्तों, इस न्यूज़ के आते ही फिर पाकिस्तानी मीडिया में एक घबराहट सी मच गई, क्योंकि अगर यहाँ पर इजराइल को इमरान खान एक्सेप्ट करता है तो फिर ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही इजराइल को कोई भी ऐसा कंट्री नहीं मानता आया है और इसीलिए जो इमरान खान है अब उस पर इजराइल की तरफ से काफ़ी दबाव डाला जा रहा है। तो दोस्तों, आइए हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल HD को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमने बातें करनी है, जो चीजें मैंने आपके सामने रखनी है, हो सकता है आपको अजीब लगे, हो सकता है आपको यकीन भी ना आए, हो सकता है आप इस पर शक करें, लेकिन आज जो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये बहुत ही खतरनाक है। बहुत जल्द वो वक्त आ सकता है कि जब वजीर आजम इमरान खान कौम के सामने आए और कौम को ये बताएं कि मेरे पास अब इसराइल को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। मुझे इस कदर मजबूर कर दिया गया है, इस मुल्क को इस कदर जकड़ दिया गया है कि हमारे पास अब इसराइल को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। याद रखिए कि कोई भी सच्चा मुसलमान इसराइल को कबूल नहीं कर सकता। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या है इसराइल को कबूल कर लें तो खैर ही है, कर्जे उतर जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, फिर फलां मुल्क ने भी तो किया हुआ है, फलां मुल्क ने भी तो किया हुआ है। याद रखिए, आपके मुल्क की जो बेस है वो इस्लाम है। लिहाजा अगर आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो समझ ले कि आपने अपने मुल्क को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया, आपने अपने मजहब को बेच दिया। लेकिन इस वक्त तैयारी जरूर की जा रही है। सूरत हाल कुछ इस तरह से की हो चुकी है, जो आलमी लेवल पे साजिशें हो रही हैं, जो प्लानिंग हो रही है कि अब किस मुल्क को टारगेट करना है। अब टारगेट करना है पाकिस्तान को। इससे पहले ईरान तबाह हो चुका है, ईरान पर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। ईरानी तेल दुनिया में नहीं बिक सकता, ईरानी लोग दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। इस वक्त एक मर्तबा फिर से जिस तरह से 1990s के अंदर भारत में एटमी धमाके किए और पूरे खित्ते की ताकत का तवाजुन जो है वो बिगड़ कर रह गया था और पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, एक मर्तबा फिर से 2021 के अंदर बिल्कुल उसी दौराहे पर पाकिस्तान आ खड़ा हुआ है और एक मर्तबा फिर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है और एक ऐसी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने इस पूरे रीजन के अंदर जो पावर इक्विलिब्रियम है, जो ताकत का तवाजुन
तवाजुन है उसे एक मर्तबा फिर से बिगाड़ दिया है। और इस ताकत के तवाजुन के अंदर भारत को एक बर्तरी हासिल हुई है, लेकिन इस बर्तरी के इफेक्ट सिर्फ दो मुमालिक पर होने जा रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना। और पाकिस्तान और चीन की सबके ऊपर हिकमत अमली क्या होगी और चीन के लिए किस तरह से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। और क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हाज़रीन इकराम, आपको पता है कि भारत लगातार पै दर पै ये कहता रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक काम के लिए कर रहे हैं, और वो है टू फ्रंट वॉर, यानी कि चीन और पाकिस्तान को बैक वक्त एक ही वक्त में हम टफ टाइम दे सकें, उनसे मुकाबला कर सकें। और इसके अंदर उसकी अपनी ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि उसे इस बात का इदराक हो चुका है कि अगर चीन की तरफ कोई हरकत की तो यहां से पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, और पाकिस्तान के साथ कोई हरकत की तो चीन जो है वो चुप नहीं बैठेगा। स्कर्दू एयरबेस के पाकिस्तानी जो एयरफोर्स का बेस है उसके अंदर चाइनीज तैयारों की बात हो या चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर पाकिस्तानी कर्नल जो है उनकी तैनाती हो, ये सब उसके खौफ की तरफ एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। इस सब के अंदर इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की फौज हमेशा से सिर्फ दो चीजें कहती रही है कि ये दो चीजें आप हमें दे दें, हम आपको टू फ्रंट वॉर नहीं, हम आपको हर तरह की जंग लड़के दिखा देंगे। उसमें पहला मरहला था रफेल तैयारों का और दूसरा था रूस का दुनिया का जो बेहतरीन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम के आगे अमेरिका और दीगर ममालिक के जो डिफेंस सिस्टम है वो भी कुछ नहीं है। और अमेरिका जो है वो पाबंदियां भी लगाता रहा है, धमकियां भी देता रहा है, और अमेरिका चाहता है कि कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो रूस से ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना खरीदे। आपके सामने है कि जिस तरह से तुर्की ने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का कहा तो तुर्की के ऊपर ना सिर्फ सैंक्शंस लगाई गई, तुर्की की मईशत को तबाह किया गया, तुर्की का जो करेंसी है लीरा है वो लगातार गिरता रहता है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का कहा। अब 2014 के अंदर नाज़रीन कराम ये सारे का सारा मामला, इसके बारे में चीजें आई। 2018 जो है साल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2018 के अंदर भारत जो है उसने रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की। इसके ऊपर अमेरिका के उस वक्त बड़े तहफ्फुज़ात थे, आज के दिन तक अमेरिका के तहफ्फुज़ात हैं। और ये मुआहिदा नाज़रीन कराम ये था कि 5 साल के अंदर यानी आफ्टर 2018 इन 5 ईयर्स ये मुकम्मल तौर पर डिप्लॉयमेंट होगी। लेकिन अब पहली मरतबा बाकायदा तौर पर भारत को इसकी डिलीवरी जो है, तमाम तर अमेरिकन कंसर्न्स, तमाम तर वेस्टर्न कंसर्न्स को खुडे लाइन लगाकर डिलीवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त द हिंदू की खबर है, मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। डिलीवरीज ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैव बिगन, सेज रशियन ऑफिशियल। और इसके साथ ही साथ द हिंदू इसके ऊपर एक और भी कर रहा है, और इसके साथ साथ NDTV जो है उसकी रिपोर्ट है कि हैव स्टार्टेड सप्लाइंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू इंडिया अकॉर्डिंग टू रशियन मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्टर हैं रशिया की फेडरल सर्विस के दिमित्री शुगेव, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि रशिया स्टार्ट्स डिलीवरी ऑफ S-400 टू इंडिया, हियर्स ऑल अबाउट द सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब नाज़रीन कराम ये जो सिस्टम दिया जा रहा है इसके हवाले से और इसकी इंपॉर्टेंस और अफादियत के बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। द S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विल गिव अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज कैपेबिलिटीज टू टेक आवर एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट एंड क्रूज मिसाइल्स एट लॉन्ग रेंज। जो एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल आएंगे बड़ी रेंज से, उन्हें ये गिराने के लिए दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम समझा जाता है। और रशिया ने बाकायदा तौर पर रशिया की जो फेडरल सर्विस है मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन FSMTC, उसके डायरेक्टर ने कहा कि हमने डिलीवरी भारत को शुरू कर दी है और वी आर प्रोसीडिंग ऑन स्केड्यूल, यानी कि हम स्केड्यूल के मुताबिक इस वक्त चल रहे हैं। द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम विल गिव अ मेजर बूस्ट और इंडियन एयर फोर्स विल इंडक्ट द फर्स्ट यूनिट ऑफ S-400 सिस्टम एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज लॉक्ड इन अ स्टैंड ऑफ विद चाइना इन द लद्दाख सेक्टर। जब लद्दाख सेक्टर के अंदर भारत और चीन एकदम बिल्कुल इस वक्त एक स्टैंड ऑफ के अंदर है, उसी वक्त पे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो वहां पर ये तैनात कर रहे हैं। जहां पे सूद होती है, जहां पे करप्शन होती है, जहां पे बेहयाई होती है, जहां पे ड्रग्स होते हैं, वहां पे कभी धमाका हुआ है? नहीं होता। फिर मसाजिद ही क्यों, फिर जुमे के दिन मुसलमानों ही को क्यों टारगेट किया जाए? तो याद रखिए, ऐसे ग्रुपों का कोई भी ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। यह सिर्फ इस्लाम को तबाह करने के लिए लाए गए हैं और इनको मुसलमानों का नाम दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपने देख लिया, इराक आपकी आंखों के सामने उजड़ गया, शाम आपकी आंखों के सामने तबाह हो गया और आपकी आंखें
नहीं खुली, किसी मुसलमान का जमीर नहीं जागा, किसी मुसलमान को यह एहसास नहीं हुआ कि आज अगर शाम उजड़ रहा है तो कल को यह आग हमारे घर भी आ सकती है। अभी मैंने पाकिस्तान के हवाले से बताना है आपको कि क्या क्या साजिशें हो रही हैं, क्या होने जा रहा है। लेकिन जरा देखिए, लीबिया जैसा मुल्क, मुअम्मर कजाफी का मुल्क तबाह हो गया। देखते देखते पाकिस्तान से 1000 दफा मजबूत मुल्क, कजाफी का मुल्क जो पाकिस्तान को डोनेशन देते थे, वो तबाह हो गया। आप लिबनान का हाल देख लीजिए, 8-8 दिनों से बिजली बंद है लिबनान के अंदर, 8-8 दिनों से। हुकूमतों का कोई पता ही नहीं है कौन हुकूमत है कौन नहीं हुकूमत। मुसलमान दुनिया ने मुकम्मल तौर पे बाइकट कर दिया लिबनान का, निकालिए सफीर अपने, बैरूत को उड़ा दिया गया पिछले साल, और आज लिबनान के अंदर बिजली नहीं है। आज लिबनान का किस तरह का हाल है। आज यहूदी जो हैं वो इस कदर तबाही मचा चुके हैं फलस्तीन के अंदर कि वो तल हबीब से उठ के यरूशलेम पर कब्जा कर चुके हैं और मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी दंदनाते फिरते हैं। तो ये इस वक्त, और यमन को देख लें, देखते देखते यमन को देख लें जरा कि यमन के अंदर क्या हो रहा है। 6-7 लाख लोग मारे जा चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं। तो यानी अभी तक भी अगर ये सारी बातें लोगों को झूठी लगती हैं, अफसाना लगती हैं कि आलम इस्लाम को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, या जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान अगला निशाना है यहूद और नसारा का, इन आलमी ताकतों का, तो लोगों को यह फलसफा लगता है, लोगों को यह झूठ लगता है, लोगों को लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए, हम इनका मुकाबला करेंगे, हम इनका डट के मुकाबला करेंगे, बतौर कौम करेंगे, बतौर रियासत करेंगे। लेकिन कौम को यह पता होना चाहिए कि अब अगला निशाना पाकिस्तान है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में 2 टॉपिक ऊपर बात हो रही है। पहला जो टॉपिक है वो S-400 मिसाइल सिस्टम, और दूसरा जो टॉपिक है वो इजराइल पर, जो इजराइल जो है वो पाकिस्तान पे जो दबाव डाल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं जो इजराइल जो पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है कि उसको कैसे भी करके एक्सेप्ट किया जाए उसके बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए इजराइल की, तो आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान है वो एक ऐसा देश है जो कि इजराइल को कोई कंट्री मानता ही नहीं है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि सऊदी अरब जो कि काफ़ी, आपको पता ही होगा कि वो भी एक इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी उसने जो इजराइल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जो पाकिस्तान है उसने अभी तक इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिनों से ये न्यूज़ आ रही है कि जो इजराइल है उसका दबाव जो है वो पाकिस्तान पर पड़ रहा है, और इसी वजह से जो पाकिस्तानी मीडिया वो बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है। क्योंकि अगर यहाँ पर पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर यहाँ पर जो इजराइल है उसको इमरान खान एक्सेप्ट कर लेता है और पाकिस्तान अगर इजराइल को देश मान लेता है, तो फिर यहाँ पर इस्लाम की बड़ी हार होगी। लेकिन पाकिस्तानियों को यही नहीं पता, और आपको पता होगा कि जो इस्लाम है उसने ही पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो इंडिया में भी रहते हैं, लेकिन वो इतना इस्लाम नहीं करते जो कि पाकिस्तान करता है। आपको पता होगा कि सऊदी अरब भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसने भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे किए हैं और उसको एक्सेप्ट किया है, और इसी की वजह से उनके बीच में जो ट्रेड होती है उससे दोनों देशों को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि कट्टरपंथियों की मतलब एक लगभग 70 से 80% जो उनकी आबादी है वो कट्टरपंथी है, और इसी की वजह से जो पाकिस्तान है वो आज डेवलप नहीं कर पा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करना है। दोस्तों, दूसरी जो टॉपिक है जिसमें कि S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि आपको पता होगा कि ये जो न्यूज़ है वो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, और पूरे वर्ल्ड के अखबार के नई पेज मतलब सामने वाली पेज पे छप रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जिस तरीके से भारत के साथ लड़ना चाहते हैं, उसकी बाद जब ये न्यूज़ आई तब इसने पाकिस्तान के भी पसीने छुड़ा दिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, और ये पाकिस्तान और जो चाइना है वो ये बात को बखूबी जानते हैं, और इसीलिए आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान है वो भी अब लगातार जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है उस पर कुछ ऐसी गतिविधियां करा रहा है, जिससे यही लगता है कि जो चाइना है वो ये चाहता है कि जब उसकी लड़ाई भारत के साथ हो तो फिर 2 फ्रंट खोले जाएं, एक चाइना की तरफ से एक पाकिस्तान की तरफ से। और भारत ये बात बखूबी जानता है, और इसीलिए भारत ने भी
ये कहा है और भारत ने भी ये सोच लिया है कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम है उसकी एक खेप जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी खड़ी होगी। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि फिर जो पाकिस्तान है उसका जो हाल है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल HD को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल HD।